मोशन। सेम स्प्रिंग की तरह, मतलब एक स्प्रिंग है वो एट ए टाइम एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, तो उसका बेटा अपने स्प्रिंग एनालॉजी से उसका टाइम पीरियड के इफेक्टिव फाइंड किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब वर्क एनर्जी पावर और एनएलएम देखा था तो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन बता दिया था कि स्प्रिंग सीरीज में है तो क्या होता है, पैरेलल में है तो क्या है। नोट कर दिया? यस सर। अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे फाइंड, मतलब elongation in the spring, sorry, elongation in the rod due to own weight। बेटा खुद के वेट के कारण अपन कह रहे कि elongation क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना। elongation in the rod ड्यू टू own weight। बेटा खुद के वेट के कारण अपन कह रहे कि elongation अपन फाइंड करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सिंपल रॉड है, रॉड ऑफ मास बेटा अपन कह रहे कि m के इक्वल है, इसका मास m है, लेंथ l है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी y और क्रॉस सेक्शन a है। इसके खुद के वेट के कारण कितना अपन कह रहे कि एक्सपांसन होगा, एलोंगेशन होगा, वो अपने को फाइंड करना। तो फाइंड कैसे करेंगे, हमने बेटा बॉटम से x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया, बॉटम से x बेटा डिस्टेंस पर dx लेंथ का एलिमेंट लिया, और सपोज इस dx के अंदर लेंथ में इंक्रीमेंट dl है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लेट द इंक्रीमेंट in length dx is dl। dx जो लेंथ है उसमें बेटा इंक्रीमेंट dl है, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, d, देखो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि अगर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, इस पॉइंट पे बेटा इसको एक्सपांड करने का काम ये वाला मास करेगा, ये जो नीचे वाला मास है जो पुलिंग मास है वो इसमें टेंशन लगाएगा। तो y इक्वल्स टू बेटा अपन कह रहे टी अपन क्रॉस सेक्शन a इंटू बेटा अपन कह रहे कि डी एल और लेंथ अपन कह रहे कि डी एक्स। मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट एलोंगेशन फाइंड करना, तो टी डी एल इक्वल्स टू टी बाई ए वाई इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे बेटा टेंशन टी की वैल्यू क्या होगा, तो टेंशन टी क्या होगा, जो ये वाला मास है जो पुलिंग मास है, तो अपन कहेंगे लैम्डा इंटू एक्स इंटू बेटा जी। लैम्डा को अपन लिख सकते हैं एम बाई एल जी एक्स बेटा, ये टी की वैल्यू होगी जो इस डी एक्स एलिमेंट को पुल करेगा। तो अभी ये टी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से अपने को मिला डी एल इक्वल्स टू एम जी एल ए वाई एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। टोटल एलोंगेशन बेटा अपने को फाइंड करना डेल्टा एल, तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन एम जी एक्स डी एक्स अपॉन एल ए वाई के इक्वल होगा, एक्स इक्वल्स टू 0 टू एल हो गया। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला डेल्टा एल इक्वल्स टू एम जी अपॉन एल ए वाई, एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट 0 टू एल हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला एम जी एल स्क्वायर अपॉन टू ए एल वाई के इक्वल होगा, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो। मीन्स यहाँ से अपने को मिला एम जी एल अपॉन टू ए वाई के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि डेल्टा एल है। एलोंगेशन इन द बेटा अपन कह रहे कि रॉड ड्यू टू ऑन वेट एम जी एल अपॉन टू ए वाई के इक्वल होगा।
इसको अपन एज ए शॉर्टकट बेटा यूज करेंगे। नोट कर दिया बेटा? So how did he get? से सॉल्व करते हैं। ये तो अपने शॉर्टकट से सॉल्व किया, अभी उसको बाय इंटीग्रेशन बेटा सॉल्व करेंगे। जैसे अपन कह रहे मेथड 2 बेटा, ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि रॉड है, रॉड पर अपन कह रहे कि फोर्स एफ से इसको पुल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पीछे से बेटा एक्स डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट लिया, x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एलिमेंट लिया, ये डिस्टेंस x है बेटा और इस एलिमेंट की लेंथ dx है। यहाँ पे अपन कह रहे फोर्स एफ है, तो हम कह रहे कि पहले तो इसका एक्सीलेशन अगर माने, ये बेटा इस डायरेक्शन में एक्सीलेट करेगा, तो एक्सीलेशन एफ बाई एम के इक्वल होगा। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि जो dx लेंथ एलिमेंट है उसमें एलोंगेशन dl है, तो हम कैलकुलेट dl इज द एलोंगेशन इन dx, एलोंगेशन इन dx बेटा, dl है वो dx के अंदर एलोंगेशन है, तो dl इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बेटा आपने लिखा t अपॉन बेटा a y इंटू dx। अभी हमें जहाँ पे टेंशन फाइंड करना है वहाँ पे अपन इस रॉड को ब्रेक कर लेते हैं, तो रॉड को स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि मुझे टेंशन फाइंड करना है, ये अपने पास लेंथ x है, ये लेंथ अपन कह रहे कि l माइनस एक्स है, और यहाँ पे बेटा एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे टेंशन T अपने को फाइंड करना है। सपोज ये T फोर्स है वो m डैश को a एक्सीलरेशन से मोशन करवाता है, तो T को अपन क्या लिख सकते हैं, m डैश इंटू बेटा a हो गया। m डैश को क्या लिखेंगे, m बाई एल इंटू एक्स, और a को अपने लिखा f बाई एम, तो यहाँ से अपने को मिला एफ एक्स अपॉन एल, ये बेटा टेंशन T हो गया। इस T की वैल्यू बेटा अपन इसमें रखेंगे dl और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो अपने क्या मिला, dl इक्वल्स टू एफ अपॉन एल ए वाई एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। इस नोट करो यहाँ, यहाँ से अपने को मिला एफ अपॉन एल ए वाई, इसको बेटा आपने लिखा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू एल होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे तो एफ एल अपॉन 2 ए वाई के इक्वल मिला। सेम आंसर बेटा अपने को मिला एफ एल अपॉन 2 ए वाई। अभी देखो इसी टाइप से एक दूसरा प्रॉब्लम जिसको अभी शॉर्टकट से ही अपने को सॉल्व करना है। ये जैसे अपन कह रहे कि एक रॉड है, रॉड के इस एंड पे बेटा फोर्स 2F लग रहा है, यहाँ पे F लग रहा है, ये फोर्स 2F है, ये F है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y है। स्मूथ सरफेस पर रखा गया है, सरफेस स्मूथ है, और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द
द एलोंगेशन बेटा, इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा वो अपने को फाइंड करना, डेल्टा एल फाइंड करना। तो अभी अपने पास डेल्टा एल का फॉर्मूला पता है, क्या लिखेंगे बेटा डेल्टा एल, तो ये हमने कहा एवरेज फोर्स एल अपॉन ए वाई के इक्वल होगा। एवरेज फोर्स को अपन लिख सकते हैं 0 प्लस एफ, सॉरी 2F प्लस एफ ना, दो फोर्स लग रहा है, तो फर्स्ट एंड पे फोर्स कितना है 2F, सेकेंड पे फोर्स F अपॉन 2 बेटा, ये एवरेज हो गया L अपॉन ए वाई, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 3FL अपॉन 2AY के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि डेल्टा एल की वैल्यू। नोट कर दिया। Answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो बेटा। ये सपोज अपन कह रहे नेक्स्ट एक रॉड है बेटा, इस रॉड को रफ सरफेस पर रखा गया है, स्मूथ की जगह अभी अपन कह रहे कि रफ सरफेस है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है, ये एल है, क्रॉस सेक्शन ए है, क्रॉस सेक्शन ए, और ये बेटा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई है, और अपने को कहा गया कि फाइंड डेल्टा एल, एलोंगेशन इन द रॉड कितना है वो अपने को फाइंड करना है। अभी देखो इसमें बेटा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, बट फ्रिक्शन फोर्स एज ए इंटरनल फोर्स की तरफ काम करेगा, तो अपन कह रहे फ्रिक्शन फोर्स के कारण एलोंगेशन नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण होगा। तो सेम फॉर्मूला अपन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, एवरेज फोर्स एल अपॉन ए वाई के इक्वल होगा। एवरेज फोर्स बेटा कितना होगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं 0 प्लस एफ डिवाइड बाई 2, तो ये अपने पास एफ बाई 2 हो गया, मीन्स डेल्टा एल को अपन लिख सकते हैं एफ एल अपॉन 2AY के इक्वल होगा। म्यू का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, म्यू का इफेक्ट इसमें नहीं आएगा, ये अपने पास एफ एल अपॉन 2AY, सर यही आएगा। देखो कैसे, मेथड 2 देखो, आंसर इसमें भी सेम मिलेगा। कैसे, हम कह रहे कि पहले इसका एक्सीलेशन अपन फाइंड कर लेते हैं। एक्सीलेशन क्या होगा, F माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास m हो गया, F माइनस फ्रिक्शन फोर्स को अपने लिखा म्यू एम जी अपॉन m, मतलब इसको हम लिख सकते हैं F बाई एम माइनस म्यू जी, ये बेटा इसका एक्सीलेशन हो गया। सेम इसमें भी अपन कह रहे कि मैंने फर्स्ट जो एंड है यहाँ से बेटा x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया, और इसके अंदर अपन कह रहे कि लेंथ में जो इंक्रीमेंट है वो dl है, और dl को हम क्या लिख सकते हैं t अपॉन ए वाई इंटू डी एक्स। अभी अपन कह रहे कि t की वैल्यू बेटा अपन देखें तो t कितना होगा, तो यहाँ से t कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रॉड को स्प्लिट कर लेते हैं, रॉड को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। जैसे अपन स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे टेंशन T फाइंड करना है, ये बेटा F है, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F ऑफ F डैश, इसका मास m डैश है और a से मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे T माइनस F ऑफ F डैश इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। F ऑफ F डैश को अपन लिख सकते हैं म्यू इंटू बेटा m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी इक्वल्स टू m बाई एल इंटू एक्स, और a को अपने लिखा f बाई एम माइनस म्यू जी, तो देखो हमें क्या मिला, t इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन एल इंटू एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन एल, एम से एम कैंसिल, माइनस
एम म्यू एम जी एक्स अपॉन एल। तो माइनस म्यू एम जी एक्स बाई एल प्लस म्यू एम जी एक्स बाई एल कैंसिल आउट हो गया। टी बीटा सेम मिला अपने को जो प्रीवियस प्रॉब्लम में था, एफ एक्स बाई एल हो गया। ये वैल्यू अपन, ये जैसे इक्वेशन, इसको हमने कहा 1, बीटा इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 से टी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे, रखा, और उस टेंशन को देखो क्या लिखेंगे। तो डी एल बेटा, उसको हम लिख सकते हैं बेटा एफ एक्स अपॉन एल, ये बेटा ए वाई इंटू डी एक्स हो गया। और टोटल एलोंगेशन देखे तो इंटीग्रेशन एफ अपॉन एल ए वाई एक्स डी एक्स बेटा, एक्स कहाँ से कहाँ, 0 टू एल हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ अपॉन एल ए वाई एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू एल। मीन्स यहाँ से अपने को मिला एफ एल अपॉन 2ay के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका एलोंगेशन एफ एल अपॉन 2ay के इक्वल है, तो फाइंड करें। इसमें बेटा सेम अप्रोच जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, हम क्या करेंगे कि ये x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट लिया और उसमें अपन कह रहे कि एक्सपांसन अपन देखेंगे, ये x है, ये dx है, और इसको बेटा पुल करने वाला मास ये वाला होगा, ये मास इसको पुल करेगा। तो अभी अपन क्या कह रहे हैं कि मुझे टेंशन अगर फाइंड करना तो हम क्या लिखेंगे, इस ये जो अपन कह रहे एलिमेंट है उसके कारण अगर टेंशन में डिफरेंस देखे तो डी टी इक्वल्स टू माइनस डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। डी टी को अपने लिखा, माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे एक्स डिस्टेंस मतलब बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन डिक्रीज होगा, इसलिए माइनस लिखेंगे। और डीएम को अपन लिख सकते हैं रो, डेंसिटी बेटा रो इंटू डी ए इंटू डी एक्स, डी एम हो गया, एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये डी टी हो गया। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो x इक्वल्स टू एल, इसका लेंथ बेटा अपन कह रहे कि एल 1.5 मीटर के इक्वल दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू एल पर t की वैल्यू 0 और x इक्वल्स टू x पर हमें टेंशन चाहिए तो t फाइंड किया, तो t इक्वल्स टू माइनस रो ए ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट एल टू एक्स हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला हाफ रो ए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया। ये बेटा टेंशन एट डिस्टेंस एक्स हो गया। अभी हम कह रहे हैं कि डी एल, सपोज डी एक्स में लेंथ का एक्सपांसन डी एल है, तो ये होता है टी अपॉन ए वाई इंटू बेटा डी एक्स। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं हाफ रो ए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए वाई, ए से कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला टोटल अगर फाइंड करना तो इंटीग्रेशन रो ओमेगा स्क्वायर टू वाई इंटीग्रेशन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0 टू एल हो गया। इस यहाँ से रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2y, ये बेटा लिमिट लगा दिया डायरेक्टली एल क्यूब माइनस एल क्यूब बाई 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 1/3 रो ओमेगा स्क्वायर एल क्यूब अपॉन y, यहाँ पे 3 बचेगा। ये बेटा अभी सभी अपने पास क्वांटिटी गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या मिल रहा है, 1/3 रो की वैल्यू 10⁻⁴, ओमेगा 400 मतलब 16 इंटू 10⁻⁴ हो गया, एल 1.5 उसका क्यूब तो 3/2 का होल क्यूब हो गया, और वाई 2 इंटू 10⁻11 हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 से 16 कैंसिल आउट,
और ये 3, तो ये स्क्वायर बचा। और 10^4 4 कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 3। तो यहाँ से अपने को मिला, तो आंसर है 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9 इंटू 10^-3 मीटर। तो एलोंगेशन कितना हो गया 9 मिलीमीटर के इक्वल होगा। ये बेटा इसका एलोंगेशन होगा 9 मिलीमीटर। नोट कर दिया बेटा। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट पन्ना यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो कंप्लीट हो गया। अभी अपन देखेंगे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको बेटा अपन बी से डिनोट करेंगे। एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बी वो होता है बेटा बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेस को बेटा आपने अप्लाइड प्रेशर कहा था, और बल्क स्ट्रेन को माइनस डेल्टा वी बाई वी कहा था। तो हम कह सकते हैं बी इक्वल्स टू डेल्टा पी वी अपॉन बेटा डेल्टा वी विथ माइनस साइन के इक्वल होगा। और नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन शोज negative sign shows the decrement of volume, decrement of volume। नेगेटिव साइन है वो अपन कह रहे कि वॉल्यूम के डिक्रीमेंट को शो करेगा। दूसरा बेटा अपन कह रहे अगर इसका ऐसा यूनिट अपन देखें, ऐसा यूनिट तो क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन m1 l-1 t-2 के इक्वल होगा। दूसरा बेटा अपन कह रहे फोर डिफाइन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल, डिफाइन फॉर all types of material all types of material solid, liquid as well as gases, solid, liquid as well as gases। अगर परफेक्टली इलास्टिक है, फोर परफेक्टली इलास्टिक तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगा, बी इनफाइनाइट होगा। परफेक्टली प्लास्टिक है तो अपन जीरो लेके चलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक तो बी की वैल्यू जीरो होगा।
डन सर। अभी यहाँ पे बेटा एक टर्म अपन डिफाइन करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी को अपन के से डिनोट करेंगे और उसको हम कह सकते हैं द रेसिप्रोकल बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस is called reciprocal of bulk modulus is called compressibility। कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम कह सकते हैं k इक्वल्स टू सिंपल 1/b के इक्वल होगा और उसको अपन लिख सकते हैं माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा p v के इक्वल होगा। अगर हम इसकी SI यूनिट देखें तो SI यूनिट क्या होगा, पास्कल इनवर्स, और हम कह सकते हैं न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये इसकी SI यूनिट है। चलो इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डेप्थ ऑफ लेक at which density of water is 1% greater than at the surface, given compressibility k equals to 50 into 10 power minus 6 per atm पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये गिवन है। ट्राई करो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं, देखो कैसे अप्रोच अपन लगाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ बेटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो अपने को मिलता है डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी हो गया। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो डेंसिटी होता मास अपॉन वॉल्यूम। इसको बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन देखे तो डेल्टा आर माइनस एम बी स्क्वायर इंटू डेल्टा बी, मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा आर डेल्टा रो एंड माइनस एम अपॉन वी इंटू डेल्टा वी बाई वी, और इसको अपने लिखा डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई वी के इक्वल होगा। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि P को सिंपल अपन लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा रो बाई रो। अभी डेल्टा रो बाई रो जो दे रखा है वो 1/100 है, तो डेल्टा रो बाई रो को अपन 1/100 लिख सकते हैं, और जो डेल्टा P है उसको अपन रो जी एच लिख सकते हैं, और जो B है उसको हम 1/k कंप्रेसिबिलिटी लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपने लिखा 1/k, इसको आपने लिखा h रो जी,
और ये अपने पास 1/100 है। मीन्स इसको अपन कहेंगे H इक्वल्स टू 1/100 k रो जी, इसके इक्वल होगा। अभी देखो यहाँ पर जो k दे रखा है, k अपने को दे रखा है 50 इंटू 10⁻⁻6 पर एटीएम, बट ऐसा यूनिट तो पास्कल होता है, तो 1 एटीएम इक्वल्स टू होता है 10⁻5 पास्कल। तो ये पास्कल में मैंने कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻11 पर पास्कल, ये वैल्यू रखेंगे। डेंसिटी बेटा वाटर की स्टैंडर्ड रिजल्ट है 10⁻3 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब, और जी को अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे। ये वैल्यू बेटा पुट किया तो H इक्वल्स टू ये अपने को 1 इंटू ये 10⁻2 हो गया, ये 5 इंटू 10⁻−10 हो गया, इंटू ओपन करे कि 2 10⁻3 हो गया, जी की वैल्यू 10 हो गया। मीन्स यहाँ से 10⁻3 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ये -4 हो गया, और यहाँ पे फाइनली मिला 10⁻4 अपॉन 5 बेटा, तो हमें 2000 मीटर मिला। तो H इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 किलोमीटर। तो जब अपन सी लेवल से 2 किलोमीटर डेप्थ पर जाएंगे, तब जाके अपन कह रहे कि जो इंक्रीमेंट है डेंसिटी है वो 1% से इंक्रीज होगी, रिजिडिटी, या हम कह सकते हैं शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयरिंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी, शेयरिंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और वी कैन से शेयरिंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी। अगर अपन बात करें कि जैसे ये अपने पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। इस क्यूबिकल ब्लॉक के टेंजेंशियल बेटा अपन करें कि एक फोर्स एफ अपन इस टाइप से अप्लाई कर रहे हैं, या ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इस फोर्स के कारण अपन कह रहे हैं थीटा एंगल से ट्विस्ट हो रहा है। ये जैसे अपन कह रहे हैं यहाँ से ये थीटा एंगल से ट्विस्ट हुआ, ये डिस्टेंस बेटा कितना x के इक्वल है, और इसकी जो लेंथ है वो बेटा l के इक्वल है, और ये फिक्स्ड बेस है, बेस फिक्स होना चाहिए तभी जाके अपन कह रहे कि इसमें डिफॉर्मेशन होगा। तो ये फिक्स्ड बेस है, इसका एरिया बेटा अपन कह रहे कि a के इक्वल है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे ये टेंजेंशियल फोर्स है। शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को नीटा से डिनोट करेंगे। नीटा इक्वल्स टू होता है बेटा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया इंटू थीटा के इक्वल होगा। कभी कभार थीटा को अपन x/l या tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो नीटा का दूसरा फॉर्मूला FT a x/l के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। ये बेस जो फिक्स है, क्वेश्चन कह रहा है a rubber cube of side 5 centimeter has one side fixed while tangential
while a tangential force equal to 1800 Newton is applied to opposite face, find the shearing, find the shearing, the strain, and the displacement lateral displacement of the strained face. The strained face. Modulus of rigidity. Modulus of rigidity is 2.4 into 10 s power 6 Newton per meter square. क्रॉस सेक्शन कितना होगा बेटा एल स्क्वायर, साइड लेंथ कितना है इसका 5 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10 एस पावर -4 हो गया। फिर अपन करें नीटा 2.4 इंटू 10 एस पावर 6 हो गया, तो यहाँ से बेटा -4 +4 और इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इस यहाँ से ये बेटा अपन कह रहे कि 10 हो गया, और ये 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 हो गया, और ये बेटा 2 हो गया, और ये अपने पास 5 हो गया है ना, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। इस यहाँ से अपने को कितना मिला 3/10, और 3/10 किसके इक्वल हो गया 0.3 बेटा, तो शेयरिंग स्ट्रेन 0.3 के इक्वल मिला। दूसरा ये कह रहा है कि लेटरल शिफ्ट कितना है, तो बेटा शेयरिंग स्ट्रेन उसको हम कह सकते हैं लेटरल शिफ्ट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस x/l, तो x इक्वल्स टू किसके इक्वल मिला l इंटू थीटा। l की वैल्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, l इक्वल्स टू अपन कह रहे कि 5 हो गया, और थीटा 0.3, तो फाइनल क्या मिला 1.5 था, यह x की वैल्यू होगा सेंटीमीटर, तो लेटरल शिफ्ट 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। डन सर। नोट कर दिया, चलो यस सर।
इस देखो बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम कह रहे कि बल्क मॉडुलस वो कितना होता है बेटा, डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी है। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि इनिशियली जो प्रेशर है वो कितना था, प्रेशर इनिशियल जो प्रेशर है पी आई बेटा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फाइनल प्रेशर कितना हो गया, 0, क्योंकि वैक्यूम हो गया। तो चेंज इन प्रेशर अगर मैं देखता हूँ तो वो कितना होगा, 1 × 10⁵ पास्कल। और उसके कारण वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी, और उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन बी बेटा। तो यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू बेटा 10⁵ हो गया, बी की वैल्यू 1.25 × 10⁻11 हो गया। मीन्स यहाँ से बेटा अपन करें 5 से ये कैंसिल आउट 6 हो गया, ये अपने पास 100 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 4/5 × 10⁻⁻6। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं 0.8 × 10⁻⁻6 मीन्स 8 × 10⁻⁻7। दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन अपन कह रहे कि वॉल्यूम है। डन सर। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे, नोट करके अपन कह रहे कि एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट अपन कह रहे कि एक वायर है, या अपन कह रहे कि एक रॉड है, उसको बेटा एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगाकर एल लेंथ से एक्सपांड कर रहा है। मतलब अपन कह रहे कि एफ कांस्टेंट फोर्स लगाया, जिसके कारण उसमें इंक्रीमेंट बेटा डेल्टा एल है। इनिशियली बेटा लेंथ अपन कह रहे कि एल के इक्वल है। तो अपने को पूछा गया है इसमें फाइंड, सॉरी इसको, हाँ क्वेश्चन के फॉर्म में देख लो, फाइंड फर्स्ट अपन कह रहे वर्क डन बाय फोर्स एफ टू इंक्रीज द लेंथ of the wire by delta L. Second, also find the energy stored in the wire, फिर heat produced in this process, in this process heat प्रोड्यूस करने में अपन कह रहे कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी इस प्रोसेस में, वो अपने को फाइंड करना। तो पहले तो बेटा वर्क डन की अपन बात करें। जैसे वर्क डन बाय जो फोर्स है बेटा एक्सटर्नल एजेंट है, वो बेसिकली यहाँ पे होगा फोर्स इनटू डेल्टा एल बेटा। और अगर हमें एनर्जी स्टोर बेटा पूछा जाए तो एनर्जी कितना होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं हाफ, अपने पास फॉर्मूला है बेटा वाई ए अपॉन एल इंटू बेटा डेल्टा एल का स्क्वायर हो गया। और हमें पता है कि वाई ए अपॉन एल
वो बेटा किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ कि वाई ए अपॉन एल डेल्टा एल वो के एक्स फोर्स हो गया इंटू डेल्टा एल हो गया। मिस यहाँ से अपने को मिला एफ डेल्टा एल बाई टू। ये अपन कह रहे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। थर्ड बेटा अपन कह रहे हैं हीट कितना प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जो डेल्टा एच जो है वो हमें मिला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एफ डेल्टा एल बाई टू बेटा। तो अपन कहेंगे जो हीट प्रोड्यूस है वो एफ डेल्टा एल बाई टू के इक्वल होगा। मतलब अपन कह रहे कि आधी एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और रिमेनिंग एनर्जी अपन कह रहे कि हीट के फॉर्म में लूज होगा। लग रहा है इस पर। इसकी लेंथ बेटा अपन कह रहे कि एल के इक्वल है। यंग्स मॉडुलस अपन कह रहे कि वाई के इक्वल है। ये बेटा इसका डेविएशन है और डेविएशन को अपन लिख सकते हैं डब्लू एल क्यूब अपॉन ये बेटा अपन कह रहे कि 4b/d³ इंटू वाई के इक्वल होगा डब्लू एल क्यूब अपॉन 4b/d³ इंटू वाई के इक्वल होगा। बी बेटा क्या है, तो अपन कह रहे कि जैसे एक बीम जो होता है बी जो है वो विड्थ है इसकी बेटा और डी जो है वो इसका डेप्थ है। आई शेप का बेटा अपन कह रहे कि जो गडर होता है ना, बीम जो होता है आई शेप का है ना, आपने देखा होगा जब भी आयरन का है वो अपन स्क्वायर या रेक्टेंगल की बजाय आई शेप में लेते हैं ताकि मटेरियल कम यूज हो और डेविएशन कम से कम हो। क्योंकि यहाँ पे अपन कह रहे कि जो डेविएशन है वो बेटा अपन कह रहे कि बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डेविएशन है वो डेप्थ के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब डी अगर बढ़ता है तो डेविएशन ज़्यादा कम होगा। तो जब भी कंस्ट्रक्शन भी होता है जैसे अपन कह रहे कि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी अगर डेप्थ बीम की डेप्थ ऐसे होता ये जितनी ज़्यादा होगा उतना ही वो कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ उसमें डेविएशन कम से कम आएगा है ना। विड्थ ज़्यादा होना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, डेप्थ का ज़्यादा होना इफेक्टिव है। तो डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अपन कह रहे कि डेविएशन कम होगा। तो डब्लू डेल्टा इक्वल्स टू डब्लू एल क्यूब अपॉन 4b/d³ वाई के इक्वल होगा। सेकेंड बेटा अपन कहेंगे टू फाइंड द रेडियस ऑफ द रोप ऑफ द क्रेन टू फाइंड द रेडियस ऑफ द रोप ऑफ द क्रेन। क्रेन की रेडियस बेटा अपन कह रहे फाइंड करना है कि कितना वेट एक क्रेन उठा सकती है ना। ऐसा नहीं कि अपन वेट तो ज़्यादा उठा रहे और रोप अपने कम ले लिया, रोप का जो थिकनेस कम है तो टूट जाएगा, उल्टा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये पहले ही प्री कैलकुलेटेड होता है। वो कैसे बेटा, हम कह रहे कि कोई भी रोप है जैसे स्टील है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस अपने को पता होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस का सिग्मा बी और ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो अपन कहेंगे कि एम जी बेटा वेट फोर्स अपॉन अपन कह रहे कि उसका रेडियस पाई आर स्क्वायर। तो गिवन मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस बेटा फिक्स होता है। अगर मुझे यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है तो मैं ये कह सकता हूँ एम जी अपॉन बेटा पाई सिग्मा बी अंडर रूट होगा। ये अपन कह रहे कि रेडियस है। एम जो वेट अपन कह रहे कि हम क्रेन के रोप से उठा सकते हैं ये मास हो गया, एम जी उसका वेट हो गया। सिग्मा बी ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो रोप बियर कर सकता है।
नोट कर दिया? चलो थर्ड Yes, पार्ट, sir. थर्ड पार्ट बेटा अपन देखेंगे। टू फाइंड, टू फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ माउंटेन, माउंटेन की हाइट बेटा अपने को फाइंड करना। जैसे सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और उस माउंट एवरेस्ट की हाइट कितना है? 8844 मीटर। पहले 48 था, 4 मीटर कम हो गया नया जो डाटा है। तो वो हाइट अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि एक माउंटेन है, एक रॉक के ऊपर बेटा दूसरी रॉक इस टाइप से अपन कह रहे कि रखी गई है, और उसकी हाइट कितना हो सकता है, एच मैक्सिमम, वो बेटा अपन कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ पे अपन कह रहे कि जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी है ना, या अपन कह रहे कि जो स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ रॉक की अगर अपन बात करें, सिग्मा बी, जिसे अपन डेल्टा पी कह सकते हैं, और उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे डेल्टा पी की वैल्यू है। और डेल्टा पी होता क्या बेटा? तो अपन कह सकते हैं डेल्टा पी एच रो जी के इक्वल होगा। हमें हाइट फाइंड करना है, तो हाइट को अपन कह सकते हैं डेल्टा पी अपॉन रो इंटू जी हो गया। डेल्टा पी ऑलरेडी अपने को पता बेटा 3 × 10⁸। डेंसिटी बेटा अपन कह रहे रॉक की हम लेते हैं 3 × 10⁻³ और जी की वैल्यू बेटा 10 हो गया। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 10⁻⁴ से बेटा 10⁻⁴ कैंसिल आउट। तो एच मैक्सिमम जो हाइट है वो बेटा अपने को मिला 10⁻⁴ मीटर, और एच मैक्सिमम अपन कह सकते हैं 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से ज़्यादा अपन कह रहे कि हाइट नहीं हो सकती, क्योंकि 10 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट होते ही क्या होगा, रॉक टूट जाएगी। नीचे वाली जो रॉक है सबसे नीचे, वो रॉक टूट जाएगी, तो हाइट कम हो जाएगी। तो इसलिए अपन कह रहे कि मैक्सिमम हाइट है वो पीक की या माउंटेन की 10 किलोमीटर के इक्वल हो सकता है। Sir, but is this an approximate value? हाँ, मतलब अपन कह रहे कि ये एक मैक्सिमम अपने पॉसिबिलिटी दी देखी है, और इससे ज्यादा अपन कह रहे पॉसिबल हो ही नहीं सकती। उससे कम तो अपन कह रहे कि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अपन कह रहे कि Okay, sir. अलग 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 रॉक है, उसका जो बल्क स्ट्रेस है वो अलग अलग होगा, है ना, वो अलग अलग क्वालिटी है। जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन अपन करते हैं, तो जो रॉक अपन यूज करते हैं उसमें छोटी कंक्रीट जो यूज करते हैं, उस कंक्रीट का लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट में अपन कह रहे कि उसकी स्ट्रेंथ है वो फाइंड की जाती है। तो जब अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो अगर छोटा जैसे 1-2 मंजिला कंस्ट्रक्शन है तो उसमें चलता है, टेस्ट नहीं होता है। जबकि अपन कह रहे कि बड़ा अगर 10 स्टोरेज, 12 या 15-20 स्टोरेज की जो अपन कह रहे कि बिल्डिंग होती है, उसमें उस कंक्रीट की लैब रिपोर्ट भी उनको सबमिट करनी पड़ती है इंजीनियर को। जब बीयू परमिशन लेते हैं तो पूरा विथ रिकॉर्ड विथ डाटा, मतलब जो भी कंक्रीट यूज की उसका पूरा टेस्ट, लैब रिपोर्ट, और वो पूरा सबमिट होता है ना। उसकी स्ट्रेंथ अपन कह रहे कि लैब के अंदर फाइंड की जाती है। Sir, so this is only.
देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज अपन कह रहे कि एम जी है, इसमें बेटा टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एम जी इक्वल्स टू T1 प्लस T2 के इक्वल होगा। अभी बेटा T1 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है बेटा कि फोर्स जो है वो होता है Y1 A अपॉन L, बेटा लेंथ सेम है, Y1 A अपॉन L हो गया, ये F1 हो गया, इसको T1 कह सकते हैं। तो T1 ये हमने लिखा, और T2 को अगर अपन देखें तो T2 क्या होगा, Y2 A अपॉन L हो गया। तो मैंने इसको लिखा Y1 A अपॉन L प्लस Y2 A अपॉन L, और जो इक्विवेलेंट होगा बेटा उसको अपन क्या लिखेंगे, Y इक्विवेलेंट, क्रॉस सेक्शन बेटा 2A हो गया और लेंथ इसका सेम L के इक्वल होगा। A बाई L से बेटा A बाई L कैंसिल आउट हो गया, तो Y इक्विवेलेंट वो अपने मिला Y1 प्लस Y2 बाई 2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी है। क्लियर बेटा।